तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1760 में, जब छोटे से बारनबास कॉलिंस के पिता अपनी फैमिली और नौकर चाकर, जिसमें एंजेलिक और उनकी माँ भी होती हैं, उन्हें लेकर इंग्लैंड से एक नई जगह अपने फिशिंग बिजनेस को स्थापित करने के लिए पहुंचते हैं और उस जगह को नाम देते हैं टाउन ऑफ कॉलिंसपोर्ट। कुछ वर्षों बाद जब बिजनेस काफी अच्छा चलने लगता है, बारनबास के पिता इस जगह पर ही रहने का फैसला करते हैं और कॉलिंसवुड मैंशन का निर्माण शुरू करते हैं। 15 साल बाद यह शानदार मैंशन बनकर तैयार हो जाता है। बारनबास और एंजेलिक दोनों ही अब बड़े हो चुके होते हैं और जब एंजेलिक बारनबास से अपने प्यार का इजहार करती है, बारनबास उनके प्यार को स्वीकार नहीं करते, जिससे एंजेलिक गुस्सा हो जाती है। उसी दिन रात को एक औरत कुछ काला जादू करती है और बारनबास के माता पिता पर कॉलिंसवुड मैंशन की एक दीवार से मूर्ति उनके ऊपर गिराकर उन्हें मार देती है। कुछ समय बाद बारनबास की जिंदगी में जोसेट आती है। इन्हें एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाता है और ये दोनों हमेशा एक साथ होने की कसम खाते हैं। लेकिन बारनबास ये नहीं जानते थे कि इन्होंने जिस लड़की के प्यार को पहले ठुकराया था वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। असल में एंजेलिक कॉलिंसवुड मैंशन की नौकरानी के साथ साथ एक चुड़ैल भी होती है। उन्होंने ही बारनबास के माता पिता को मारा होता है और उनके प्यार को जब बारनबास ने ठुकरा दिया तो उन्होंने एक कसम खा ली कि वो उनकी जिंदगी में किसी और को नहीं आने देंगी। और एक रात एंजेलिक जोसेट पर भी काला जादू कर देती है, जिसके कारण जोसेट विडोज हिल से नीचे कूद जाती है और मर जाती है। जोसेट को खोकर बारनबास भी खुद को रोक नहीं पाते और वो भी विडोज हिल से नीचे कूद जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन तभी चमत्कारी ढंग से बारनबास दोबारा उठ जाते हैं। एंजेलिक ने उनको एक श्राप दे दिया होता है, जिसके कारण वो एक वैम्पायर में बदल जाते हैं ताकि वो जिंदगी भर जोसेट को खोने का दर्द सहते रहें। इसके बाद एंजेलिक सारे गांव को उनके वैम्पायर होने की बात बता देती है। गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और एंजेलिक के साथ मिलकर जंगल में गाड़ देते हैं। इस घटना के 200 साल बाद 1972 में हूबहू जोसेट जैसी एक लड़की जिसका नाम विकी होता है, वो कॉलिंसवुड मैंशन में गवर्नेंस की नौकरी के लिए पहुंचती है। इस पुराने मैंशन में पहुंचने पर विकी की मुलाकात इस जगह के नौकर विली से होती है। विकी इनसे एक पुरानी तस्वीर के बारे में पूछती है। उसी वक्त इस मैंशन की सबसे सीनियर एलिजाबेथ वहां आती है, जो उन्हें बताती है कि वो बारनबास कॉलिंस है। वहां एक और तस्वीर भी होती है जिसमें खड़ी लड़की का चेहरा हूबहू विकी से मिल रहा होता है। एलिजाबेथ विकी का स्वागत करती हैं और उन्हें अपने परिवार के बारे में बताती हैं। इनके साथ इस मैंशन में इनकी बेटी कैरोलिन, भाई रॉजर और उनका बेटा डेविड इनके साथ रहते हैं। विकी जब डेविड की माँ के बारे में पूछती हैं तो वो बताती हैं कि उनकी माँ समंदर में डूबकर मर गई थी जब डेविड 5 साल के थे और डेविड को ऐसा लगता है कि वो अभी भी उनसे बात कर सकता है। इसलिए डेविड के इलाज के लिए इन्होंने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया हॉफमैन को भी रखा हुआ है। इसके बाद रात को डिनर टेबल पर एलिजाबेथ विकी को परिवार के सभी लोगों से मिलाती है। इस दौरान डेविड एक चादर ओढ़कर विकी को डराने की भी कोशिश करते हैं। वो डरती तो नहीं, लेकिन डेविड को खुश करने के लिए वो कहती है, मुझे तो तुमने डरा ही दिया। कैरोलिन विकी से कहती है कि ये पागल है, इसे खुश करने की कोई जरूरत नहीं। तभी डेविड कहता है, ये रात को जानवर की तरह आवाजें निकालती है। इस बात से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एलिजाबेथ इन दोनों को डांट कर शांत करती है। इसके बाद विक्की अपने कमरे में अपना सामान निकाल रही होती है जब डेविड दोबारा भूत बनकर विक्की के कमरे में आ जाता है। विक्की हंसते हुए उसके पास जाती है और जैसे ही चादर हटाती है वो जोसेट की आत्मा होती है, जो उसे कहती है वो आ रहा है, और वहां से मेन हॉल में चली जाती है। विक्की भी उसका पीछा करती है। मेन हॉल में जोसेट की आत्मा झूमर से कूदने से पहले फिर से कहती है वो आने वाला है, और चीखते हुए झूमर से नीचे कूद जाती है और फर्श में गायब हो जाती है। उसी वक्त कॉलिंसपोर्ट के जंगल में खुदाई चल रही होती है, जब वहां काम कर रहे लोगों को एक जंजीर से बंद की हुई ताबूत मिलती है। जैसे ही ये लोग ताबूत की जंजीर को काटते हैं, एक गहरा धुआं निकलता है और बहुत तेजी से एक इंसान उसके अंदर से निकलता है और सभी लोगों को मारने लगता है। ये बारनबास होते हैं जो आखिरी आदमी को पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे माफ करना, तुम नहीं जानते कि मैं कितने सालों से प्यासा हूं। ये कहकर वो उस आदमी का खून चूस लेते हैं। कुछ समय बाद वो मैंशन पहुंच जाते हैं, जहां वो विली को सम्मोहित करके अपना गुलाम बना लेते हैं और उससे कॉलिंस फैमिली के बचे हुए 4 मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद वो मेन हॉल में बच्चों से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां एलिजाबेथ आ जाती हैं, जो उनसे अकेले में बात करने के लिए कहती हैं। बारनबास एलिजाबेथ से कहते हैं कि तुम जानती होगी कि कॉलिंस फैमिली श्रापित है। एलिजाबेथ कहती हैं, हाँ मैं जानती हूँ, इसके कारण हमारे परिवार के कई लोग वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और भूतों में बदल गए। तुम जरूर इस श्राप को मिटा दोगे, है ना? और इसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए होंगे। बारनबास कहते हैं, नहीं, बल्कि मैं तो इस परिवार की मदद करने आया हूँ। तुम बारनबास कॉलिंस के बारे में क्या जानती हो? एलिजाबेथ कहती हैं, किस्सों के अनुसार वो हमारी फैमिली के सबसे स्ट्रांग व्यक्ति थे।
जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद पागल हो गए और उन्हें लगने लगा कि कॉलिंस परिवार श्रापित है और किसी चुड़ैल ने उन्हें वैम्पायर बना दिया है। बार्नबास पूछते हैं, तुम उसकी मृत्यु के बारे में क्या जानती हो? एलिजाबेथ कहती हैं, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं। मैं वही बार्नबास कॉलिंस हूँ। एलिजाबेथ चौंकते हुए कहती है, तो क्या इसका मतलब आप वैम्पायर हैं? बार्नबास हाँ कहते हुए आगे कहते हैं, लेकिन मैं भी एक कॉलिंस हूँ और मैं अपने परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और तभी वो एक खुफिया बटन को दबाते हैं और एलिजाबेथ को एक खुफिया कमरे में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ होता है। एलिजाबेथ बार्नबास को कहती है, मैं आपको हमारे साथ एक शर्त पर रहने दूंगी, आप अपनी असलियत किसी को भी नहीं बताएंगे। वो वादा कर देते हैं। अगले दिन एलिजाबेथ ब्रेकफास्ट पर परिवार के सभी सदस्यों को बताती है कि बार्नबास दूर के रिश्तेदार हैं जो फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड से यहाँ आए हैं। इनका नाम बार्नबास कॉलिंस थर्ड है। इसके बाद एलिजाबेथ बार्नबास को बताती है कि कॉलिंस परिवार का फिशिंग बिजनेस बर्बाद हो चुका है और अब सिर्फ ये मेंशन ही इनके पास बचा है। और एंजी नाम की महिला है जो कॉलिंस पोर्ट के ज्यादातर फिशिंग बिजनेस की मालिक बन चुकी है। बार्नबास कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं हमारे फैमिली बिजनेस को जल्द से जल्द खड़ा कर दूंगा। तभी वहाँ विकी आ जाती है, जिसे बार्नबास एक पल के लिए जोसेट समझ लेते हैं, लेकिन बाकी लोग बताते हैं कि वो विकी है। एंजी नाम की महिला असल में चुड़ैल एंजेलिक होती है, जो अब बहुत अमीर हो चुकी होती है। उसका एंजल बे नाम का फिशिंग बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। फैक्ट्री टूर के दौरान जब काफ़ी सारे वर्कर्स नहीं आए होते तो वो इसका कारण पूछती है। उसके असिस्टेंट बताते हैं कि किसी ने कल रात को 12 लोगों को जंगल में मार दिया। इस घटना से डरकर काफ़ी लोग आज आए नहीं। एंजी कहती है, इसमें क्या है, लोग तो मरते रहते हैं। लेकिन वो तब चौंक पड़ती है जब उसे पता लगता है कि किसी ने इन सभी को गले से काटकर मार दिया होता है। वो तुरंत पूछती है, ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? एंजेलिक वहां पहुंचकर जान जाती है कि बार्नबास आज़ाद हो चुके हैं। वो मेंशन पहुंच जाती है और बार्नबास से मिलती है। बार्नबास कहते हैं, मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे मिलने यहाँ पहुंच गई, मैं तुम्हारी सच्चाई सभी को बता दूंगा। और गुस्से में उस पर हमला करने लगते हैं कि तभी वो जादू से कमरे की खिड़की खोल देती हैं, जिसके कारण सूरज की रोशनी बार्नबास पर पड़ती है और वो धूप से डरकर घुटनों पर बैठ जाते हैं। एंजेलिक कहती है, वक्त बदल चुका है, पूरा कॉलिंस पोर्ट अब एंजल बे कंपनी का है और यहाँ के लोग मुझे अपना भगवान मानते हैं। तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। रात को बार्नबास एलिजाबेथ को एंजेलिक की सच्चाई बताते हैं। एंजेलिक उन्हें कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने फैमिली को बचाने के लिए इस चुड़ैल से लड़ना ही होगा। बार्नबास धीरे धीरे पहले मेंशन को ठीक करते हैं और फिर कॉलिंस परिवार के फिशिंग फैक्ट्री को भी दोबारा से खड़ा कर देते हैं। इन सब चीज़ों का खर्च उठाने के लिए बार्नबास उस छुपे हुए खजाने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके बारे में रॉजर को भी पता चल जाता है। इसी दौरान बार्नबास और विक्की भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। बार्नबास फिशरमैन्स के लीडर को भी सम्मोहित करके उसे सभी फिशरमैन्स को एंजेलिक की कंपनी को छोड़कर कॉलिंस के लिए काम करने के लिए कह देते हैं। कॉलिंस की फैक्ट्री एकदम बढ़िया से दोबारा शुरू हो जाती है, जिसे देखकर एंजेलिक एकदम जल भुन जाती है। एक दिन कैरोलिन के कमरे में लावा लैम्प को देखकर बार्नबास जूलिया के सामने कहने लगते हैं कि क्या है वो चीज़, मुझे खून से भरा हुआ कलश चाहिए। जूलिया कहती है, बार्नबास मुझे लगता है आपको थेरेपी की ज़रूरत है। थेरेपी सेशन के दौरान जब जूलिया बार्नबास को हिप्नोटाइज करती है, उन्हें पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है। जूलिया इस बारे में एलिजाबेथ को कहती है, लेकिन वो उन्हें किसी को भी ये बात न बताने के लिए कहती है। जूलिया बार्नबास को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए वापस इंसान बनाने के बारे में बताती है, जिसमें वो उन्हें कहती हैं कि वो उनके शरीर से खून निकालकर अपना खून उनके शरीर में डालेंगी और इससे उन्हें किसी इंसान के खून को पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर बार्नबास और विकी भी अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। कुछ समय बाद कॉलिंस फिशिंग कंपनी के अच्छा चलने के कारण एंजेलिक बार्नबास को अपने ऑफिस बुलाती है और बहुत सारे पैसे ऑफर करती है कॉलिंस कंपनी को उन्हें बेचने के लिए, लेकिन बार्नबास मना कर देते हैं। एंजेलिक उन्हें कहती हैं कि मैं तुमसे आज भी बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं कॉलिंस परिवार को पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ूंगी। लेकिन बार्नबास नहीं मानते। जूलिया के इलाज से बार्नबास को कुछ खासा फर्क तो नहीं पड़ रहा होता, लेकिन जूलिया अभी भी उनके शरीर से खून निकाल रही होती हैं और अपना खून उनके शरीर में डाल रही होती हैं। इसके बाद एक दिन बार्नबास ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी को कहते हैं कि हमें एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जिससे हम कॉलिंस पोर्ट के लोगों को अपनी शक्ति दिखा सकें। ये बिजनेस के लिए अच्छा होगा। पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और काफ़ी सारे गेस्ट इस पार्टी में आते हैं। पार्टी के दौरान वो डेविड को एक कमरे के बाहर खड़ा देखते हैं। डेविड उन्हें बताते हैं कि उसके पिता ने उसे यहाँ खड़ा किया है और किसी को भी अंदर ना आने के लिए कहा है। बार्नबास डेविड को वहाँ से भेज देते हैं। कमरे के अंदर रॉजर एक औरत के साथ होता है। वो औरत जब उससे पूछती है कि वो बच्चा कौन है, तो वो उस बच्चे को पहचानने से मना कर देते हैं। बार्नबास ये सब कुछ सुन लेते हैं। इसके बाद बार्नबास बालकनी में खड़ी विक्की से मिलने जाते हैं।
जो उन्हें बताती हैं कि वो उन्हें बेहद पसंद करती हैं और पता नहीं क्यों उन्हें बारनबास को सब कुछ बताने का मन करता है। विक्की कहती हैं कि पता नहीं क्यों हमेशा से ही उन्हें ये जगह अपनी तरफ खींचती थी। फिर वो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही एक आत्मा दिखती थी जिनसे वो बातें करती रहती थी, जिसके कारण उनके माता पिता ने उन्हें पागल खाने में डाल दिया। उनका पूरा बचपन वहीं बीता। बड़े होकर एक दिन वो पागल खाने से भाग गई और वो आत्मा उन्हें यहाँ तक ले आई। यह आत्मा असल में जोसेट की ही आत्मा होती है जो उन्हें बारनबास के पास लेकर आई होती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इन्हें किस करते हुए एंजेलिक भी देख लेती है। अगले दिन बारनबास खुशी खुशी जूलिया के ऑफिस पहुंचते हैं। वो अब जल्द से जल्द इंसान बनना चाहते थे, लेकिन वो जैसे ही अंदर घुसते हैं जूलिया उनका खून को अपने शरीर के अंदर डाल रही होती है। असल में वो खुद वैम्पायर बन रही होती है ताकि वो भी हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाए। बारनबास जूलिया का सारा खून चूस कर उसे मार डालते हैं और विली की मदद से उसकी लाश को समंदर में डालकर डुबो देते हैं। अगले दिन रॉजर उस खुफिया ठिकाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जब बारनबास उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें गले से उठाकर कहते हैं, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो यहीं रुक कर अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखो और या फिर यहाँ से कुछ पैसे लेकर कहीं दूर चले जाओ। और रॉजर अगले दिन अपने बेटे को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। डेविड इस बात से बेहद दुखी होते हैं और रोते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ कर जाने लगते हैं कि तभी अचानक उसके ऊपर डिस्को बॉल गिरने वाली होती है। जब बारनबास अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तेजी से उसे बचा लेते हैं, लेकिन तभी उनकी पीठ धूप में आने के कारण जलने लगती है। डेविड, विकी और कैरोलिन सब लोग ये बात जान जाते हैं कि वो एक वैम्पायर है। विकी इस बात को जानकर उनसे नाराज होकर चली जाती है। बारनबास रात को एंजेलिक के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने श्राप को वापस लेने के लिए कहते हैं। एंजेलिक कहती है, शांत हो जाओ, लो पहले ये खून पी लो, क्योंकि जूलिया तो अब तुम्हें खून देने के लिए है नहीं। बारनबास घबराते हुए कहते हैं कि हाँ, उन्हें कुछ बिजनेस मीटिंग के कारण जाना पड़ा। एंजेलिक कहती है, मुझे ये नहीं पता था कि बिजनेस मीटिंग के लिए समंदर के अंदर जाना पड़ता है। बारनबास कहते हैं, वो मेरा खून चुरा रही थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला और मैंने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन मुझे कभी भी उन लोगों को मारकर खुशी नहीं हुई। वो मेरी मजबूरी थी और उसका कारण है तुम्हारा वो श्राप। एंजेलिक कहती है, मैं तुम्हें फिर से ऑफर देती हूँ, मेरे प्यार को कबूल करो और फिशिंग बिजनेस में पार्टनर बन जाओ, नहीं तो मैं जोसेट की तरह विक्की को भी मार डालूंगी और तुम्हें वापस ताबूत में बंद कर दूंगी। बारनबास मना करते हुए जाने लगते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं सामने एक खाली ताबूत होता है जिसपे एंजेलिक उन्हें जादू से धक्का देकर जंजीर से बांधकर बंद कर देती है और ताबूत को अपने आदमियों की मदद से गाड़ी में डाल देती है। रास्ते में वो रुककर अपने काले जादू से कॉलिंस की फिशिंग फैक्ट्री को आग लगा देती है। इसके बाद वो ताबूत को कब्रिस्तान के एक पुराने खंडर में ले आती हैं और जाते जाते बारनबास को कहती हैं कि मैं कॉलिंस परिवार को अब पूरी तरह खत्म कर दूंगी और तुमसे मैं अब 100 साल बाद मिलूंगी, शायद तब तक तुम्हें कुछ अकल आ जाए। और ताबूत को बंद कर वहां से चली जाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद वहां डेविड आ जाता है जो बारनबास को आजाद कर देता है। डेविड को उनकी माँ की आत्मा ने बारनबास के बारे में बता दिया होता है। उधर कॉलिंस की फिशिंग फैक्ट्री के बाहर पुलिस, फायर ब्रिगेड और लोग पहुंच चुके होते हैं। एंजेलिक इन सभी को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें बारनबास कबूल कर रहे होते हैं कि उन्होंने जूलिया और बहुत सारे लोगों को मारा है। वो सभी को कहती है कि बारनबास हत्यारा है और कॉलिंस फैमिली अपने फायदे के लिए उसे सहारा दे रही थी और ये आग भी कॉलिंस फैमिली ने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए लगाई है। एंजेलिक पुलिस और लोगों को लेकर कॉलिंस मैंशन पहुंच जाती है जहां वो पुलिस को सभी को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। तभी अंदर से बारनबास आते हैं और कहते हैं, मेरी फैमिली को कोई कुछ नहीं करेगा, मैं खुद को पुलिस के हवाले करता हूँ। एंजेलिक बारनबास को देखकर चौंक पड़ती है। बारनबास कहते हैं, लेकिन मैं खुद जेल जाने से पहले इस औरत की सच्चाई भी सबको बताकर जाऊंगा। तभी कैरोलिन को भी कुछ होने लगता है। बारनबास एंजेलिक का गला पकड़ लेते हैं और उसे काट लेते हैं जिसके कारण उसके पूरे चेहरे पर दरार पड़ने लगती है। वो बारनबास को धक्का देकर घर के अंदर फेंक देती है। सभी लोग कहते हैं, अरे उस आदमी ने एंजेलिक को क्या कर दिया। तभी एलिजाबेथ कहती है, उस आदमी ने नहीं, इस औरत ने उस आदमी को वैम्पायर बनाया है। ये औरत एक चुड़ैल है। एंजेलिक मैंशन के अंदर पहुंचती है और बारनबास को कहती है कि अगर तुमने मेरे प्यार को कबूल किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। बारनबास कहते हैं, तुमने मुझे श्राप दिया। एंजेलिक कहती है, श्राप मैं नहीं तुम हो। जिसने भी तुमसे प्यार किया वो मर गया। जोसेट, जूलिया और अब विक्की भी मरेगी। बारनबास कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें विक्की के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। ये कहकर वो एंजेलिक को उठाकर फेंक देते हैं। वो मैंशन की छत को तोड़कर कैरोलिन के कमरे में पहुंच जाती है। तभी कमरे में किसी के गुर्राने की आवाज आती है। ये कैरोलिन होती है जो एक वेयरवुल्फ में बदल चुकी होती है। एंजेलिक तुरंत वहां से भागकर नीचे मेन हॉल में आ जाती है
वहाँ एलिजाबेथ अपनी बंदूक से उस पर हमला कर देती है और कहती है मेरे घर से बाहर निकलो। बंदूक की गोली से एंजेलिक को कुछ नहीं होता, लेकिन जगह जगह उसके शरीर पर दरारें पड़ जाती हैं। वो हंसते हुए उठती है और कहती है तुम्हारा घर। तभी मैंशन की सारी तस्वीरें और मूर्तियां बुरी तरह से हंसने लग जाती हैं। सीढ़ियों पर मौजूद सांप की नक्काशी एलिजाबेथ पर हमला कर देती है, जिसे वो अपनी बंदूक से खत्म कर देती है। बारनबास एंजेलिक को बुरी तरह मारने लगते हैं कि तभी एंजेलिक अपने जादू से पूरे मैंशन को आग लगा देती है। पूरा मैंशन बुरी तरह से जलने लगता है। दीवारों से मूर्तियां निकलकर एलिजाबेथ पर हमला करने लगती हैं। एलिजाबेथ सभी को खत्म कर देती है। तभी एक मूर्ति बारनबास को पीछे से पकड़ लेती है। एंजेलिक बारनबास की तरफ बढ़ने लगती है। उसी वक्त कैरोलिन वहां आ जाती है और कैरोलिन की हालत देखकर एलिजाबेथ चौंक पड़ती है। कैरोलिन एंजेलिक पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से यहाँ वहां काटने लगती है। एंजेलिक उसे उठाकर सीढ़ियों पर फेंक देती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ अपनी बंदूक फेंककर कैरोलिन को संभाल लेती हैं और कहती हैं ये तुमने मेरी बेटी को क्या कर दिया। एंजेलिक कहती हैं मैंने ही एक वेयरवुल्फ को भेजा था बचपन में तुम्हारी बेटी को काटने के लिए, जिसके कारण उसकी हालत हो गई। इसके बाद वो बारनबास की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है मैंने ही डेविड की माँ को समंदर में डुबो कर मारा था। फिर वो बारनबास के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है मैंने ही तुम्हारे माता पिता को मारा था, उनकी वजह से ही हम मिल नहीं पाए। तभी वहाँ डेविड आ जाता है जो एंजेलिक को बारनबास को छोड़ देने के लिए कहता है। एंजेलिक कहती है रुको, पहले तो मैं इस बच्चे को ही मारती हूँ, और वो डेविड की तरफ बढ़ने लगती है। डेविड कहता है मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि रुक जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। एंजेलिक हंसते हुए कहती है तुझ जैसा छोटा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। डेविड कहता है मैं नहीं, मेरी माँ जरूर ऐसा कर सकती है। और तभी डेविड की माँ की आत्मा वहाँ आती है और बुरी तरह चीखती है, जिससे एंजेलिक उड़कर मैंशन के बड़े झूमर से बुरी तरह जाकर टकरा जाती है। झूमर टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसके साथ एंजेलिक भी नीचे गिरती है। झूमर के हिस्से एंजेलिक के अंदर घुस गए होते हैं। अचानक से एंजेलिक का सारा जादू खत्म हो जाता है। बारनबास आजाद हो जाते हैं। एलिजाबेथ कैरोलिन और डेविड को लेकर मैंशन से बाहर भाग जाती है। बारनबास एंजेलिक के पास पहुंचते हैं, जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। एंजेलिक कहती है मैंने हमेशा तुमसे बेहद प्यार किया। बारनबास कहते हैं तुम प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास दिल ही नहीं। तभी एंजेलिक अपनी छाती में हाथ डालकर अपना दिल बारनबास के सामने हाजिर कर देती है, जो कि धीरे धीरे शीशे की तरह टूट जाता है और इसके बाद एंजेलिक भी मर जाती है। बारनबास इसके बाद विकी को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचते हैं, जो वहां नहीं होती। वो समझ जाते हैं और तुरंत विडोज हिल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उधर विकी विडोज हिल से नीचे कूदने ही वाली होती है कि तब भी बारनबास उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। विकी कहती है तुमने मुझे खो दिया है बारनबास, मैं एक दिन बूढ़ी होकर मर जाऊंगी और हम अलग हो जाएंगे, लेकिन तुम हमेशा के लिए अमर हो। हम कभी भी पूरी तरह से एक साथ नहीं हो सकते। बारनबास कहते हैं नहीं, हम कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकालेंगे। विकी कहती हैं सिर्फ एक ही तरीका है बारनबास। वो मना कर देते हैं। तभी विकी नीचे कूद जाती है। बारनबास भी नीचे कूद पड़ते हैं और विकी को पकड़ लेते हैं और उसे काट लेते हैं। इन दोनों का शरीर बुरी तरह से नीचे पत्थरों पर गिरता है। बारनबास तो उठ जाते हैं, लेकिन विकी नहीं उठती। बारनबास दुखी मन से रोने लगते हैं, लेकिन तभी विकी अपनी आंखें खोलती हैं। वो भी अब एक वैम्पायर बन चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जो कि अब हमेशा के लिए एक हो गए थे। उधर समंदर की गहराइयों में जूलिया को भी होश आ जाता है। वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी।